आज की क्लास के लिए कोई खास क्वेश्चन, कोई चिंतन चला कल का, कुछ याद है? कल क्लास में नहीं थे आप? हम्म। कल ऑपोजिशन में वो कैसे खत्म करें, है ना? उसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। पहले थोड़ा सा अ, आज की मुरली से रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ आज की मुरली में भी बहुत अच्छी चीजें पापा ने बताई थी। आज की मुरली का जो धारणा का पॉइंट है पहला, इस शरीर को भी पूरे बैगर का मीन्स, हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम लोग अभी इसी को पढ़ते हैं और फिर इसकी गहराई में चलेंगे। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। तो शरीर को भूल पूरा बैगर बनना है, माना शरीर ने हम के साथ हमको इस ड्रामा में और क्या क्या मिला है। हमको मतलब आत्मा को, आत्मा जब ड्रामा में प्रवेश करती है तो सबसे पहली चीज है उसको पांच तत्वों का ये शरीर मिलता है। शरीर को सपोर्ट करने के लिए फिर और भी चीजें मिलती हैं। जन्म बाय जन्म वो चीजें बदलती जाती है ना? परिवार, परिवार के साथ साधन, सुविधाएं, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ। साथ साथ हर जन्म में किरदार के हिसाब से अलग अलग विचार, अलग संस्कार, है ना? उसी के अकॉर्डिंग कहानी, पूरी एक कहानी मिलती है। हर एक आत्मा के अगर 84 अगर जन्म टोटल देखे जाए मैक्सिमम, तो 84 जन्मों में सबने जो जो पार्ट प्ले किया है वो एक एक कहानी। 800 करोड़ आत्माएं अगर लिखें तो कितनी बड़ी हो जाए, कितनी सारी कहानियां हो जाए। और हर कहानी सबकी यूनिक है, फिक्स्ड है। ड्रामा में हर जन्म की कहानी फिक्स्ड है। ड्रामा फिक्स है मतलब क्या? कहानी फिक्स है ना? हम सब की कहानियां फिक्स है। तो अब ये हम सबका 84वां आखिरी जन्म है। हमारा 84वां हो भी सकता है, किसी का 83वां भी होगा, है ना? जो बाद में आए हैं उनके और भी कम होंगे। लेकिन जिसका भी है लास्ट जन्म, जो यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं उनके, है ना? क्योंकि ये ज्ञान आखिरी जन्म में मिलता है। तो अब ये शरीर भूलने का पुरुषार्थ हमको इस जन्म में करना है। तो शरीर के साथ साथ, शरीर भूलेगा तो शरीर के साथ पूरी कहानी भी भूलनी पड़ेगी। अच्छा, कहानी को जीना भी है, लेकिन अभी तो पार्ट तो चल ही रहा है, पार्ट तो अभी उससे तो मुक्त हुए नहीं। तो पार्ट में जीते जी, पार्ट में रहते हुए, उसको सारा अच्छे से किरदार निभाते हुए यहाँ के हर बात को क्या कर देना है, बाबा को वापस कर देना है। ड्रामा ने हमको जो कुछ भी दिया वो माना बाबा ने दिया, है ना? तो बाबा ने हमको क्या क्या दिया इस जन्म में? शरीर के साथ शरीर का नाम, शरीर का घर, शरीर के रिश्तेदार देहधारी, शरीर के किरदार में जो कुछ भी मिला, धन, संपत्ति, पद, पोजीशन, वैभव, साथ साथ कहानी। कहानी में क्या क्या है? कहानी में हमारे अंदर के संस्कार हैं, हमारे अंदर के संकल्प है, सेवा का पार्ट है। यहाँ तक कि ब्राह्मण जीवन में भी बीके का जो पार्ट है वो भी छोड़ना पड़ेगा, उससे भी बेगर बनना है। तो आत्मा जब अपने ओरिजिनल मूल रूप में होती है तो उसके अंदर पूरे 84 जन्म का पार्ट होते हुए भी वो शून्य होती है। उसके सारे पार्ट क्या होते हैं? मर्ज होते हैं, है ना? अंदर जैसे बॉक्स बंद होता है, सुषुप्त अवस्था में होती है। तो अब वो सारे पार्ट हमको वापस करने हैं बाबा। पुराने याद नहीं, लेकिन इस जन्म में सबका सार है। जो भी हमारे यहाँ अंदर से संस्कार निकल रहे हैं वो पूर्व जन्मों का सबका सार है ना, संस्कार के रूप में या फिर जो भी कर्मों के हिसाब किताब के रूप में। तो अब वो सब देना है और पूरा पवित्र बैगर बनना है। आत्मा जब ड्रामा को छोड़ देती है तो बैगर बन जाती है।
ड्रामा के हिसाब से बेगर बन गई। और ये बेगर यानी भिखारी बनना ही आत्मा की पवित्रता है। जितना हमें ड्रामा याद रहता है उतना ही हम कम पवित्र होते हैं। जितना ड्रामा से बाहर होते हैं, फ्री होते हैं, उतना ज्यादा पवित्र होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा लाइन क्लियर रखनी है। अब आप बाबा को जब याद करते हो तो ड्रामा का किरदार जब बाबा को याद करता है, या मुरली जब सुनते हैं और ड्रामा का किरदार मुरली सुन रहा होता है, यानी कोई शरीरधारी मुरली सुन रहा होता है, तो वो अनेक चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। लौकिक की चीजें भी चल रही होती है, साथ साथ जो सेवा में यहाँ पर इन्वॉल्व है उनके अंदर सेवा का पार्ट भी चल रहा होता है। अभी भोग लगाना है, आज गुरुवार है ना, तो भोग लगाना है, बनाना है, परसना है, या आत्माओं को देखना है कौन आया कौन नहीं आया। सेवा के अनेक पार्ट। तो ये सारे पार्ट होते हुए बाबा से क्या आत्मा अपना क्लियर मिलन कर पाती है? नहीं कर पाती है ना। तो अब समय ऐसा है कि अब ये सब भूल कर लाइन क्लियर रखनी है, माना ये सब भूल कर बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं कि ये कर्म करेंगे नहीं, जिम्मेदारियां निभाएंगे नहीं, लेकिन जैसे कि हमने अभी कुछ दिनों से पहले ही पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि सिर्फ आत्मा को एक ही काम है, बाबा को याद करना। ड्रामा तो फिक्स है और जू मिसल चलता रहेगा। संकल्प आएंगे जाएंगे, कर्म अपने आप होते रहेंगे, आपके मुख से जो बोलना होगा बोलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। आपको अपना अटेंशन उस पर नहीं रखना है। अटेंशन सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद पे। इसी को कहते हैं ना बेहद का वैराग्य। वैराग्य माना बेराग, राग माने नो इंटरेस्ट। अब हमें किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं, सेवा कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा में पार्ट है सेवा का। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि हमको छोटी सेवा मिली, हमको बड़ी सेवा मिली, हमको कोई सेवा नहीं मिली। ड्रामा में है तो मिल रही है, कर रहे हैं, अपने आप हो रही है। हमारे चाहने से और नहीं चाहने से नहीं हो रहा। और पहली बात कि चाहना भी क्या है, एक संकल्प है। ये संकल्प भी ड्रामा में अपने आप आता है। आत्मा ना कुछ सोचती है, आत्मा ना कुछ करती है, आत्मा ना कुछ बोलती है। ड्रामा अनुसार उसका पार्ट में जो भी शब्द बोलने होते हैं बोलते हैं, सोचना होता है वो संकल्प आते हैं, और कर्म अपने आप होते हैं। लेकिन हम बीच में अपने आप को क्या समझ लेते हैं? कर्ता। यही कर्तापन का भाव गीता में भी कहा है ना, तुम अर्जुन अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो कि तुम मार रहे हो इन लोगों को, है ना, तुम कर्ता नहीं हो। हम समझते हैं अपने आप को कर्ता कि हम कर रहे हैं, यही अहंकार है। माया और ड्रामा यही हमको अहम में दिलाती है याद कि तुम कर रहे हो ना, तो उसका हम पूरा क्रेडिट अपने ऊपर, हमने सोचा ना तो ऐसा हो गया, हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं कि पूरे होते हैं। अरे भाई, ड्रामा में ये भी पार्ट मिला हुआ है कि तुम्हें संकल्प आएंगे और बाहर वो हो रहा होगा। उससे अपनी पहचान नहीं बना लेना। तुम्हें संकल्प आ रहे हैं तो पूरे हो रहे हैं। तुमको इतने इम्पोर्टेंट, अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं अपनी वाहवाही अंदर ही अंदर, तो उस समय देहभान होता है या आत्मिक स्मृति होती है? देहभान होता है ना। तो देहभान की सोच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देहभान अपने आप में ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देहभान तो भुलाने आए हैं हम सब यहाँ, और उसी में हम सोच रहे हैं कि हमने इतनी सेवा करी, हमारे इतने सेंटर है, हम इतने लोगों को ज्ञान में ला चुके, हमने इतने लोगों को समर्पित कराया। सब देहभान है। आत्मा का पार्ट पहले से फिक्स्ड है, किस आत्मा को कितना पार्ट प्ले करना है वो कर रही है। उसका पार्ट ना कोई कम कर सकता है ना कोई ज्यादा कर सकता है, ना कोई संकल्प उसमें कुछ ऐड कर सकता है ना माइनस कर सकता है। आत्मा की जो सतो प्रधान स्थिति है वो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है। 100% फुली चार्ज। पार्ट में आती है तो चार्जिंग कम होने का, चार्जिंग भरने का पार्ट भी ड्रामा अनुसार चलता है। तो चलने मात्र चलता है, फिक्स पार्ट चल रहा है, इसलिए ड्रामा के पास, आत्मा के पास और कोई काम ही नहीं है।
ना, बाबा को याद करने के अलावा। इसीलिए लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। तो ये ड्रामा का पार्ट भुलाने की हिम्मत किसको होगी? किसको होगी? जिसको ये याद रहेगा कि ये नाटक अब पूरा हुआ। नहीं तो क्यों भुलाएगा, अभी ड्रामा चल रहा है तो अभी और भी जोड़ो, अभी और ड्रामा को अच्छा करने की कोशिश, है ना। अपने यहाँ तक कि बहुत सूक्ष्म रूप में हम पुरुषार्थ भी जो हमारे पार्ट में चल रहा है, इस पुरुषार्थ के बारे में भी सोच सोच के हम सोचते हम कर रहे हैं, अभी और करना है। ये भी ड्रामा अनुसार आपका पार्ट जो फिक्स है वो ड्रामा आपसे करा लेगा। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना कि आपका पार्ट आपसे पुरुषार्थ करा लेगा। हम कौन होते हैं करने वाले? आत्मा का काम सिर्फ एक है, बाबा की याद में टिक जाना, है ना। और इसका आधार है पढ़ाई, ड्रामा को समझना, इसका आधार है पढ़ाई। यही मुरली प्रजापद के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, साहूकार पद के भी पढ़ रहे हैं, राजा रानी पद के भी पढ़ रहे हैं, और यही मुरली महाराजा महारानी पद के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन सबकी समझ कितनी अलग अलग है। एक ही मुरली में बाबा ने चारों तरह की आत्माओं के लिए राज डाल रखे हैं। जिसका जो पार्ट है वो उससे वो राज निकाल लेता है। खजाना वही है, सबके पास चाबियां अलग अलग है। जिसकी चाबी में जितना खजाना है वो उतना उससे निकाल लेता है। इसीलिए पढ़ाई के हर कदम में पदम है। पहले बाबा क्या कहता था, मतलब बाबा ने पहले कहा हुआ है, याद की हर यात्रा में हर कदम में एक पदम है। बोला है ना बाबा ने ऐसा। आप एक बिंदी लगाते हो तो आपके में पदम जुड़ जाता है। आज बाबा ने पढ़ाई बोला है, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, क्योंकि याद करने में भी बहुत अंतर है। बाबा ने आज बोला ना कि जिनको ज्यादा ज्ञान समझ में नहीं आता है वो लोग बस बाबा को याद करें। पढ़ाई के ऊपर पूरी मुरली है, लेकिन धारणा जिनसे नहीं होती है बाबा को याद करें। अब बाबा को याद करने के, एक है कि साकार बाबा को याद कर रहे हैं, साकार ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करना भी जैसे शिव बाबा के समान है ना, क्योंकि उनकी चाल चलन सब रब शिव बाबा की ही लीला दिखाती है। कोई बाबा के गाने सुनकर ही बाबा को याद कर रहा है, कोई अपने डेली रूटीन के काम करते हुए बाबा बाबा याद करता रहता है ना। मेजोरिटी आत्माओं में ज्ञान का आधार नहीं है बाबा को याद करना, भावना है। बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि ज्यादातर आत्माएं भावना से बाबा को याद करती हैं। ज्ञान में भी नंबरवार है। किसी को ज्ञान ऐसे बहुत अच्छे से मुरली समझानी आती है, मुरली को समझना आता है, लेकिन ज्ञान लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। जैसे शब्द लिखे हैं उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं, किसका क्या मतलब होता है। बेहद का मतलब अनलिमिटेड, वैराग का मतलब चीजों से आसक्ति खत्म हो जाए। लेकिन जो गहरे मीनिंग है उसको समझने पर आधारित है हमारा सारा याद। जो जितना गहराई से पढ़ेगा उतनी गहराई से याद करेगा। अभी भी याद किरदार बनकर करते हैं। मैं फला फला हूँ, मैं रूपाली बन के याद करूंगी या बीके रूपाली बन के याद करूंगी। बीके रूपाली बन के याद करूंगी तो सेवा याद आएगी साथ साथ। सिर्फ रूपाली बन के याद करूंगी तो रूपाली के किरदार में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं या जो भी धारणाओं के पार्ट चल रहे हैं उसको लेकर, कहानियों को लेकर बाबा से बात करूंगी, जिसको कहते हैं रू रिहान करना। तो रू रिहान भी करना बाबा से 100% याद नहीं। 100% याद तो वैक्यूम है, जीरो। कुछ बनना ही नहीं है, एक भी संकल्प ना चले बाबा को देखते समय, जिसको ज्वालामुखी योग कहा गया है, बीज रूप अवस्था। बीज में अपने पूरे 84 पार्ट की कहानी है। आत्मा बीज में पूरे 84 जन्मों की कहानी है, जिसके जितने भी जन्म हुए हैं पूरी कहानी उसमें है। लेकिन एक भी कहानी बाबा के पास बैठकर याद नहीं आती। उस कहानी में ही ये ब्राह्मण जीवन का भी कहाँ पार्ट है। ब्राह्मण जीवन कोई अलग से नहीं है, 84 के अंदर ही है। ना देवतापन की याद आती है ना ब्राह्मण जीवन की याद आती है।
साकारी और आकारी बिल्कुल नहीं, सिर्फ निराकारी। और उस निराकारी की याद में तो फिर संकल्प है ही नहीं, ना संकल्प है, ना कर्म है क्या, ना कहानी है, ना संस्कार है, ना भाषा है, एकदम साइलेंस, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें, रोज पढ़ना है। तो पढ़ने में भी अब जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं उनके लिए रोज पढ़ना हो गया कि मुरली भाई रोज पढ़ो। जो लोग मुरली रोज पढ़ रहे हैं लेकिन डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हो गया भैया कि डीप से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन भी कर रहे हैं, उनके लिए हो गया कि और गहराई में उतरो। जो बहुत गहराई में उतर भी रहे हैं लेकिन अभी तक देहभान नहीं छोड़ा है, बीके पढ़ बन के पढ़ रहे हैं, उनके लिए है कि अब निराकारी बनकर पढ़ो। हर लेवल पे आपकी पढ़ाई का और भी गहराई में उतरने का चांस है, इसलिए रोज पढ़ना है। और अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो है वो अगर साकारी रूप और आकारी रूप में हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो 100% 24 घंटे नहीं रह सकता। आज सुबह की हम लोग अव्यक्त मुरली में पढ़ रहे थे ना, सुन रहे थे कि एक लाइन में दो चीजें समाई है, आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाबा कहता है आज्ञा क्या, कि एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ, 1000 कदम मेरे तुम्हें मिलेंगे। किस लेवल पे एक कदम, क्या है वो एक कदम। तो साकारी जो लोग जिनका पार्ट अभी साकार में ही चल रहा है, साकार का मतलब जो अभी इस जीवन से ही नहीं निकले हैं, लौकिक जीवन में ही फंसे हुए हैं, बाबा तो याद रहता है, ज्ञान भी ले रहे हैं लेकिन लौकिक ज्यादा उनको याद रहता है, निराकारी स्वरूप में उतना आ ही नहीं पाए। उनको लगेगा एक कदम मतलब कि कोई भी हिम्मत की काम करो, जैसे धारणा करनी है खाने खाने की तो एक कदम आज बोलकर मना, आज मना कर कर देखो कि आज मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, इतनी हिम्मत करो तो बाबा की आपको बहुत मदद मिलेगी। ये साकारी रूप में लोगों को लगेगा। लेकिन जिनकी धारणाएं और गहरी होती जा रही है उनके लिए हिम्मत का एक कदम का मतलब है 1 सेकंड के कदम में बाबा के पास पहुंच जाओ। क्योंकि हम मुरली कर रहे हैं ना, ऑपोजिशन को समाप्त करना है तो अपनी पोजीशन में बैठ जाओ। तो एक हिम्मत का कदम माना, एक कदम से बस बाबा से दूर हुआ, एक संकल्प दूर है बाबा से। कितने दूर है बाबा से, एक संकल्प, संकल्प किया और बाबा के पास बैठ गए। तो हिम्मत का वो एक कदम आपने बढ़ाया, यानी एक संकल्प किया, बाबा के पास बैठे, बाबा की 1000 गुणा मदद आपको मिलती है। तो जैसे ही आप अपनी अव्यक्त स्थिति में, अपने निराकारी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में टिकते हो, चारों तरफ से ऑपोजिशन को समाप्त करने में बाबा की मदद मिल जाती है। और ऑपोजिशन कहीं और नहीं, ऑपोजिशन ड्रामा में है। आप ड्रामा से बाहर निकले, आपने ड्रामा को साक्षी होकर देखा, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, एरोप्लेन समुद्र समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, नीचे समुद्र में तूफान आ रहा है, उस तूफान में जितने भी शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो कोई गिर रही है, कोई पलट रही है, कोई बहुत ऊंची ऊंची है ना, उसमें गोते भी खा रही है। लेकिन जो एरोप्लेन में ऊपर बैठे हैं उसको कोई फर्क पड़ेगा ना, उसको फर्क पड़ेगा क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में स्थित है। माना उसको कंपेयर करें कि हम जब ड्रामा से बाहर है तो हम आत्मिक स्थिति में जब स्थित है, तो नीचे शरीर के पार्ट में कुछ भी चल रहा है, शरीर की भोगनाएं, शरीर के हिसाब किताब, शरीर के किरदार में ऊपर नीचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना उसको फर्क पड़ेगा जो समुन्द्र के अंदर है। समुन्द्र की लहरें कहाँ आती है, सतह पे आती है, सरफेस पे आती है, नीचे तो एकदम शांत है। तो समुन्द्र के अंदर की गहराई में जाते ही समुन्द्र की ऊंचाई, हम समुन्द्र से ऊंचाई में चले जाते हैं, एरोप्लेन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। यानी अंतर्मुखी होते ही हम क्या हो गए, अव्यक्त हो गए। तो फिर ड्रामा में जो भी चल रहा है वो क्या होगा, कोई प्रभाव हम पे छोड़ नहीं सकता। बाबा ने आज क्या कहा है, अब तो घर सबको जाना है, तुम्हारा मन करे चाहे ना करे।
मन से नहीं चलोगे, अपने आप से पवित्र नहीं बनोगे, तो मार मार के ले जाऊंगा। तो मार मार के अब लौकिक जो लोग सुन रहे होंगे ना, जो साकारी देह भान में होंगे, वो समझेंगे कि बाबा हमको बहुत सजाए देगा, कहीं कढ़ाई में तलेगा, कहीं भूकंप में हमको गिराएगा, चोट लगाएगा, खून निकलेगा। ऐसे मार मार के सुन रहे होंगे। कोई कोई आकारी रूप में भी सुन रहा होगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत दुख होगा हमको। लेकिन ना साकारी ना आकारी, अभी तो निराकारी स्वरूप में बाबा का मतलब है कि अगर आपने अपना देहभान नहीं त्यागा, अगर आपने अपने ड्रामा के पार्ट को खुद से मेहनत से बेगर नहीं बने, उसको छोड़ा नहीं, बाबा को वापस नहीं किया, पवित्र नहीं बने, पवित्र का मतलब अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में नहीं टिके, तो जो भी ड्रामा में अब आने वाला है, जो होने वाला है, उसकी सेक आपको भी लगेगी। माना, उसके दुख सुख का जो भी पार्ट जो नॉन ज्ञानी लोगों को है, अज्ञानी लोगों को है, वो आपको भी फील हो। और जो ड्रामा से उपराम हो गया है, वो ड्रामा को देखते हुए उसको क्या लगेगा? खेल लगेगा उसको। मिकी माउस का गेम लगेगा, कार्टून गेम लगेगा। मर भी रहे हैं लोग तो जैसे कार्टून में गिरते हैं, मर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। वो स्थिति अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा कि इसलिए अपने आप से पूछो कि कितना अतीन्द्रिय सुख आपको मिलता है। 100%, 24 घंटे, या कभी कभी। तो साकारी से निराकारी की जो यात्रा है, ये अतीन्द्रिय सुख उसी पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप साकारी देहभान में हो, उतना आपको अतीन्द्रिय सुख से दूर हो आप। अभी कहने को समय ठीक चल रहा है, बाबा आपके काम पूरे कर देता है, और हम जब भी बाबा को बुलाते हैं तो हमारा कोई काम रुकता नहीं, हमारे हमें चारों तरफ से मदद भी मिल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। वो भी किसके लिए, वो किस पे देख रहे हैं? साकारी पार्ट में देख रहे हैं अभी। आगे चलकर बाबा ने बताया हुआ है ना, जिस दादियों के समय हुआ था, बैगरी पार्ट भी आया था। प्रिंसेस की तरह पाला, लेकिन बैगरी पार्ट भी देखा, और फिर वो वाला पार्ट भी देखा जिसमें भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बही। तो उस पार्ट में जो बहुत सारी आत्माएं गई, छोड़कर गई, बैगरी पार्ट से लेकर भारत पाकिस्तान के बंटवारे वाले पार्ट तक। तो कौन छोड़ के गई? उस समय तो क्योंकि ड्रामा को चलना था तो छोड़ के जाने का चांस था। अभी तो यहाँ पर कहाँ छोड़ के जाओगे? पूरी दुनिया में ही तमाशा चल रहा होगा, हाहाकार मचा होगा, कौन कहाँ छोड़ कर जाएगा? और बाबा के पास भी बैठे होगे तो बाबा के पास कोई साकारी चीज नहीं, आगे चलकर ना सेंटर पे आकर बैठ पाओगे, ना मधुबन में बैठ पाओगे। जो जहां अटका होगा वहीं पे उसको बैठना होगा। बैठना होगा मतलब स्थिति में स्थित होना होगा। और उस समय अगर आपने साकारी देह भान की दुनिया को, ड्रामा की दुनिया को बुद्धि से भूला नहीं, साक्षी भाव को धारण किया नहीं, साक्षी भाव बिना निराकारी स्थिति के धारण हो ही नहीं सकता। आप लौकिक साकारी रूप में कितना भी कोशिश करो कि मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, कुछ कुछ पार्ट तो देख लोगे, लेकिन जहां पर शरीर में दिखा, शरीर के खून दिखे, शरीर के स्थिति दिखी, फिर आप साक्षी नहीं हो पाओगे। साक्षी सिर्फ और सिर्फ निराकारी स्थिति में हुआ जा सकता है। और वो निराकारी स्थिति हमारी तभी बनेगी जब हम ज्ञान की गहराइयों में जाए ना। तो जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना ज्यादा अभिव्यक्ति सुख होगा। अभी इसको जो हम बाबा के गाने सुनकर थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और उसमें खुशी रहती है पूरे दिन, कई सारे काम होते रहते हैं, बाबा के साथ करते रहते हैं, इसको भी अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। कंप्लीटली अतीन्द्रिय सुख नहीं है, क्योंकि अभी आपके साकारी पार्ट में आप कंफर्टेबली पार्ट प्ले कर पा रहे हो, इसलिए आप सुखी हो। लेकिन साकारी पार्ट में जब पेपर आने शुरू होंगे, बड़े बड़े परीक्षाएं आनी शुरू होंगी, क्योंकि अपने शरीर में आती तो इंसान झेल लेता है, लेकिन जो लगाव वाले जो देहधारी हैं, उनसे जब आएंगे तब आपका सुख कहाँ जाएगा? तो अतीन्द्रिय सुख मतलब निरंतर सुख, और वो तभी बन सकता है जब निराकारी स्थिति में। तो निराकारी स्थिति में टिकने का एक ही तरीका है, ड्रामा को भूलना है ना। और ड्रामा को भूलने में बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है
है ना, क्योंकि अपने पार्ट को होता हुआ देखकर भी उससे प्रभावित नहीं होते तो बहुत मजा आता है। इसका जो अभ्यास कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि पहले जब हमारे पार्ट में अगर उतना अच्छा पार्ट नहीं होता था, है ना, वो तो ड्रामा अनुसार हो रहा होगा, क्योंकि जो लिखा लिखाया है स्क्रिप्ट उसको चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन उस पार्ट को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम तो भगवान के बच्चे, ईश्वरी बच्चे, और हम पार्ट ऐसा प्ले कर रहे हैं। तो उसको हम लोग साक्षी होकर नहीं देख पाते थे, उससे प्रभावित हो जाते थे, बाबा के सामने बैठ के माफी मांगते रहते थे, रोते रहते थे, और अपने अंदर ऐसे कमजोर संकल्प करते थे कि हम तो बाबा बन ही नहीं पाएंगे, कब तक चलेगा ऐसे। लेकिन जब अपने अंदर के संस्कारों को, 84वें जन्म 83 जन्म के जो संस्कार हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन के भी हिसाब किताब है, सबको जब साक्षी होकर देखा, माना इसके द्वारा जो बोला जा रहा है, इस रूपाली किरदार के द्वारा या बीके रूपाली किरदार के द्वारा जो किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो सोचा जा रहा है, ये मुझ आत्मा का नहीं है। मैं आत्मा रूपाली, बीके रूपाली से अलग हूँ। तो अब बीके रूपाली के पार्ट में कुछ अच्छा नहीं भी होता है ना, तो आत्मा इससे मुक्त है। मुझे पता है मैं बिल्कुल साइलेंस, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? साइलेंस। तो इसलिए ये स्थिति हमको यहाँ बनानी है। और खुशी पैरामीटर है, खुशी से चेक कर सकते हैं हम अपनी कि हमारी वो स्थिति कितनी बनती जा रही है। फिर आज का स्लोगन भी बहुत सुंदर था, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब क्या ये शरीरधारी संतुष्ट रह सकते हैं? साकारी पार्ट प्ले करने वाले संतुष्ट रह सकते हैं? असीम गर्मी पड़ रही है, दिखाओ संतुष्ट रहकर, लाइट भी चली गई, हाँ, नहीं रह सकते। तो संतुष्ट कौन रहता है? जो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है और जो पार्ट को साक्षी होकर देख रहा है। पार्ट में असंतुष्टता का भी किरदार ढूंढा हुआ है। अगर पार्ट में ये किरदार है कि अपने घर में हम किसी पार्ट, दूसरे पार्ट से असंतुष्ट है, ये प्ले हो रहा है इस समय, और हम साक्षी होकर देख रहे हैं कि मेरा पार्ट इस आत्मा के किरदार से असंतुष्ट हो रहा है, तो जो ऊपर आत्मा बाबा के साथ बैठी है वो ये पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए संतुष्ट है। समझ आए? एक रूपाली का पार्ट चल रहा है, रूपाली का पार्ट 83वां जन्म, 83वां और 84वां जन्म साथ साथ चल रहा है। 83वां जन्म है तमो प्रधानता का पार्ट, तमो प्रधानता खत्म होने का पार्ट। 84वां जन्म बीके रूपाली का पार्ट है, जिसमें इसका नया जन्म हुआ है, ये ईश्वरीय जन्म है जिसमें बाबा मिला है। अब हम दैवीय संस्कारों को पाठ के अनुसार अपने अंदर पुरुषार्थ करके डाल रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ करना भी ड्रामा अनुसार, एक एक स्टेप ड्रामा अनुसार हो रहा है। अमृत वेला अगर उठ रहे हैं तो ये भी पहले से लिखा हुआ है, नहीं उठ रहे तो भी पहले से लिखा हुआ है। उठने में मेरी कोई महारत ही नहीं है, ना उठने में भी मेरी कोई महारत ही नहीं है। मैं पुरुषार्थ के खिलाफ जाकर ये कुछ कर ही नहीं सकता ये पार्ट। तो जो लोग इस भावना को लेकर भी बहुत अहंकार दिखाते हैं कि मैं तो जब से बाबा की बनी हूँ और आज तक अमृत वेला नहीं छोड़ा है, कोई अहंकार की बात नहीं है। अरे भाई, पार्ट में आपके नहीं छोड़ना लिखा था तो नहीं छोड़ा है, और इससे आप महाराजा या महारानी नहीं बन जाते। हर अमृत वेला उठ जाने से अगर महाराणा महाराजा महारानी बन रहे होते तो मुर्गे बन रहे होते जो 4 बजे उठ जाते हैं। महाराजा महारानी बनते हैं साक्षी होकर इस किरदार के पार्ट को प्ले करने से। मेरी सेवा में केवल 4 लोग की सेवा भी हो सकती है, कोई छोटा सा सेंटर या कोई सेंटर नहीं, मैं घर पे ही हूँ, ज्ञान सुनाने का भी पार्ट नहीं है मान लो, लेकिन जिन आत्माओं के मैं साथ हूँ, जिन आत्माओं की सेवा मैं ईश्वरी सेवा समझकर कर रही हूँ, उसमें जरा सा भी पार्ट का, किरदार का प्रभाव नहीं है कि मैं रूपाली कर रही हूँ। मैं उपराम होकर अगर कर रही हूँ तो मेरा पद बहुत हाई है। और अगर मैं 20 सेंटर संभाल रही हूँ
जहां पर 5,000 भाई बहन आते हैं। मैंने 20 समर्पित बहनों को निकाला है, लेकिन अंदर से ये भाव है कि मैंने किया है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। अगर ये भाव भी था ना, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, क्या निमित्त बनाया है, बना बनाया पार्ट है। वो पार्ट आपका बना बनाया था, आपके द्वारा वो होना था। और वो सेवा आपकी नहीं हो रही, वो बाबा को अपने बच्चे निकालने हैं, तो किसको निमित्त बनाएगा? किसी ना किसी को तो बनाएगा, आपको नहीं तो किसी और को बनाता। लेकिन मैं ये पार्ट प्ले करते समय भी भूली कितना हूं, मैं ये पार्ट करने वाली हूँ। ये मैटर करता है आपकी हाईएस्ट वैराग्य के लिए और हाईएस्ट पद के लिए। करते हुए भी मैं करता ना समझ, ड्रामा में पार्ट है तो कर रही हूँ, अभी क्लास ली जा रही है ना। अगर भाव आ जाए कि मुझे लेना है क्लास, मैं ले रही हूँ क्लास, या कोई और कहे कि आप ले रही हैं क्लास, दूसरों का भी अहंकार बढ़ाते हैं। मैं से बोल बोल के आप ले रही हैं क्लास, पहाड़ में क्लास है, अपने आप चल रहा है, मैं कुछ नहीं भी सोचूंगी तो वो जैसे एक मशीन होती है, वो अपने आप उठती है, चलने लगती है, काम करने लगती है, ये पार्ट से ड्रामा करवा लेगा। लेकिन मुझ आत्मा का जो असली पुरुषार्थ ये है कि मैं इस पार्ट को कर्ता समझ के ना करूं, इससे उपराम रहूं। तब तो मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहूंगी ना, तब तो मैं बाबा की निरंतर याद में रहूंगी। नहीं तो मैं अभी से सोचने लगूंगी कि अभी क्या बोलना है, अब क्लास में क्या लेना है आज। पाठ अनुसार वो भी किया जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी अगर कर्तव्य सोच रहे कि आज की क्लास किस टॉपिक पर ली जाए, तो फिर आप फिर से ड्रामा में चले गए। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, गहराई मतलब जैसे बहुत गहराई है। कोई बात नहीं, ये भी पार्ट है, नहीं समझ में आ पाती, ये भी पार्ट है ना। हम छूटे कितना है इस पार्ट से, ये डिसाइड करता है आपकी अवस्था, आपकी हाईएस्ट वैराग्य। बाबा को जो बेहद का वैराग्य चाहिए वो यही चाहिए, ड्रामा के पार्ट को अपना ना समझना। तुम्हारे अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, जो कर्म हो रहे हैं, जो बोल बोले जा रहे हैं, वो अपना ना समझना है ना। तो बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब इस पुरुषार्थ की जिसको हम कहते हैं ये पुरुषार्थी जीवन है, अब इस पुरुषार्थी जीवन में मैं आत्मा अगर आत्म अभिमानी होकर रहूंगी तो संतुष्ट रहूंगी कि इसका जैसा भी पुरुषार्थ चल रहा है ये ड्रामा पार्ट अनुसार बिल्कुल सही है। इसका एक एग्जाम्पल, एक बार गुलजार दादी जब वतन में गई संदेश के समय, संदेश लेने, तो बाबा ने उनको ऊपर पूछा कि तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। पता नहीं ऊपर वतन में पूछा था या साकार में नीचे पूछा था, सबसे पूछा होगा जैसा भी। कुछ कुछ जो मुझे उसका क्रक्स याद है वो ये कि गुलजार दादी ने कहा कि जैसे ड्रामा में चलना था वैसे ही चल रहा है। बाबा कहते हैं अच्छा, अब आपको ही ज्ञान सुना रही है। यही रियलिटी है। हमारा पुरुषार्थ ना एक पॉइंट इससे आगे हो सकता था प्रेजेंट में, ना इससे एक पॉइंट कम हो सकता था। और लेकिन हम सब जो ये जीते हैं ना कल कल में, आज इसी का मनन चिंतन चला, कलयुग क्या, कलयुग मतलब कल में जीना। कल में जीना मतलब एक तो आने वाला कल और एक पीछे गया हुआ कल, पूरे टाइम हम कल के बारे में सोचते रहते हैं। पुरुषार्थ में भी बहुत करना है, या अब तक अच्छा नहीं हुआ है, इतने अमृत वेले छूट गए हैं, या कल से अमृत वेला करेंगे, यही चल रहा है। प्रेजेंट में बाबा की याद है, बाबा ने कहा कि अमृत वेले के बारे में अभी सोचो। ये प्रेजेंट, ये वर्तमान में बाबा की याद में टिको, दैट्स इट। और यही सतयुग है, सतयुग त्रेता युग में वर्तमान में जीती है आत्मा। एक सेकंड पहले भी क्या बीता और कल क्या, एक सेकंड बाद क्या होना है, इसके चिंतन ही नहीं चलता। द्वापर से द्वैत शुरू हो जाता है। तो वो आप दोनों चीजें बोल सकते हो उसको कि उनके पास है नहीं इसलिए नहीं सोचते, लेकिन सोचने को तो कुछ भी सोच सकते ना। आपका आप देखिए, अभी भी जब आपका समय अच्छा ही चल रहा होता है, खूब आपके पास धन दौलत होती है, जिनके पास है आप उनसे पूछो, आप आज और कल के बारे में नहीं सोचते।
तो सब मिल रहे, किसके मिल रहे, मुकेश अंबानी के पास अभी खूब पैसा है, या अच्छे अच्छे बिलियनर्स के पास खूब पैसा है, उनकी उनकी पॉलिसीज और उनकी प्लानिंग पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही तो ज्यादा होगी। वर्तमान में तो वो भी नहीं जी रहे। कलयुग का मतलब ही है कल में जीना, और हमें बाबा यही सिखाने आया है, एट प्रेजेंट आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, ये तुम्हारा वर्तमान है। इसलिए कहता है बाबा, बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु बनो, बिंदु लगाओ। बिंदु तब सकते हो ना जब बिंदु लगाना आता हो। बिंदु का मतलब सब पास्ट का या फ्यूचर की चिंता और याद आए जा रही है, तो आप कैसे आत्मिक स्थिति में टिकोगे। तो इसीलिए संतुष्ट रहना। ड्रामा समझते हैं जब हम, तो सामने वाली आत्मा का पार्ट जैसा भी चल रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्यों चल रहा है। अरे ड्रामा में उसको यही किरदार मिला है तो वो नहीं प्ले करेगा। यही हर किसी का पार्ट देखते हुए यही संकल्प करना है, यही पार्ट है इसका ना। आज जैसे घर में हम देख रहे थे कि भाई ने पार्ट में, जो भाई का पार्ट प्ले कर रहा है, उसने इतने सारे गमलों में, हम लोग ने गमले लगाए, तो एक गमला उसने बस लगाया हुआ है। एक कौन सा फूल होता है वो बहुत अ, अच्छा माना जाता है, छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट और ऑरेंज कलर के, है ना। तो उसने वो लगाया छोटा सा, हो गए होंगे 6 महीने लगाए, 3-4 महीने लगाए हुए। अब बस वो एक पौधे को बैठा बैठा देखता रहता है उसी को पानी डालेगा, इतने सारे गमलों में सब छोड़ के एक को अपने जिसको लगाया है उसको पानी डालता है और उसको देखता रहता है। तो मैं आज उसको देखते हुए सोच रही थी कि इसने अपनी इच्छाओं का कितना भार डाल रखा है इस पौधे पर। तुमको तो बड़ा होना ही पड़ेगा, तुमको तो बड़े होकर फूल देना ही पड़ेगा। ये है कलयुग। बच्चों में इसको सतयुग त्रेता युग में जब वहां के माली पौधे लगाते होंगे, तो ये नहीं सोचते होंगे कि ये फूल देंगे कल की नहीं देंगे। लगाया है, लगा के छोड़ दिया, अपने आप उसका काम हो रहा होता है, प्रेजेंट में जो होना होता है। द्वापर में भी लगाया, पता है कि क्योंकि पवित्रता है द्वापर में ठीक ठाक प्रकृति की, तो उसमें भी इतना नहीं आगे का सोचते। आज तो इंसान, तुम नहीं खिलोगे तो तुमको मैं उसमें वो भी डालूंगा, क्या बोलते हैं उसको, खाद भी डालूंगा, फिर और केमिकल भी डालूंगा, तुम खिलोगे कैसे नहीं। हमें तो चाहिए तुमसे, हमें तो चाहिए तुमसे रिजल्ट। कितना भार डाल देते हैं हम। ये तो एक पौधे की बात है, लेकिन रिश्तों में भी देखो, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, एक दिन तो तुम मेरे लिए कुछ करोगे। कल के लिए जी रहे, वर्तमान में नहीं देख रहे, वर्तमान नहीं जी रहे। तो संतुष्ट रहना, ड्रामा से उपराम रहना, माना पार्ट को प्ले करना, लेकिन पार्ट के प्रभाव में नहीं आना, और दूसरों के पार्ट को देखते हुए भी उनको जज ना करना, साक्षी होकर देखना और उनके पार्ट को स्वीकार करना। जो ये करेगा उसका व्यर्थ नहीं चलेगा, ये ऐसा क्यों करता, ये वैसा क्यों करता, है ना। अपने पार्ट में भी बहुत बार कलयुगी पार्ट खत्म हो रहा है ना अब। बाबा ने कहा हुआ है, ऐसे ऐसे संस्कार दिखेंगे आपको अपने, जो कभी सोचे भी नहीं होंगे, दिखते हैं। तो बस मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अमृत वेला इतना करती हूँ, 8 घंटे का योग का चार्ट है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा। अरे भाई, पार्ट में 83वां जन्म भी चल रहा है साथ साथ, वो भी खत्म हो रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं होगा पूरा, वो भी आएगा। क्या साक्षी होकर देख पाए। जैसे एक आकाश होता है, आकाश एकदम स्टिल है, आकाश में कोई हलचल नहीं है, लेकिन उसी आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, उसी आकाश में बिजली चमकती है, उसी आकाश में आतिशबाजियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं उस आकाश में। सुबह कुछ रंग है, शाम को कुछ रंग है, लेकिन आकाश स्टिल है। ऐसी आत्मा स्टिल है। सारे पार्ट बज रहे हैं ड्रामा में, हलचल, तूफान, खुशी, मौज, संतुष्ट, असंतुष्ट, संतुष्ट और असंतुष्ट का पार्ट देखते हुए भी आत्मा संतुष्ट है। पार्ट में मैं असंतुष्ट हूं अभी, लेकिन आत्मा अपने उधर, इस स्मृति मेरी संतुष्ट है। तो जो ऐसे रहेगा उसको ऑटोमेटिकली दुआओं का खाता मिलेगा, दुआएं कोई बोलेगा नहीं, ऑटोमेटिक दुआओं का खाता करने के लिए संतुष्ट, अपने पार्ट से 100% संतुष्ट।
पुरुषार्थ कुछ करना नहीं है, जो है यही पुरुषार्थ है, इतना ही पुरुषार्थ है मेरा, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इच्छा नहीं, संतुष्ट। क्योंकि संतुष्ट रहूंगी तब तो बाबा को याद करूंगी, जब बाबा को याद करूंगी तब तो दुआएं मिलेंगी, तब तो ड्रामा में से उपराम हो गया। बैगर बनना है, पवित्र बैगर, ड्रामा से पूरा बैगर बन जाए। अच्छा, अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन?